हेलो गाइज, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। रात्रि जो हमारी डिक्टेशन होती है उसमें थोड़ा सा तकनीकी व्यवधान होने के कारण हम ये डिक्टेशन दोबारा उपलब्ध करा रहे हैं। ये RSM SSB यूपी और बिहार पुलिस SI और ASI स्टेनो सभी पोस्टों के लिए रहेगा, लगभग सेम रहेगा। अधिक से अधिक तैयारी करेंगे तभी सफलता के चांसेस आपके अधिक रहते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर इसको डाटा टाइप कर सकते हैं, प्राइस में देख सकते हैं। प्राइस में देखने के बाद में यहाँ आपको देख सकते हैं सभी एग्ज़ाम के बारे में दिया हुआ है, प्लान दिए गए हैं। UPSI हो गया, RSM SSB हो गया, और ये आपका बिहार पुलिस ASI साउनी जिसको कहा जाता है। आप किसी भी प्लान के अंतर्गत इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी गलतियों का मूल्यांकन भी प्राप्त कर सकते हैं। करना आपको ये होता है, यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पर बहुत सारे डिक्टेशन आप देख सकते हैं, जो कोई भी प्लान अपनी चूज़ कर सकते हैं। हिंदी, अगर हिंदी में लिखा है तो हिंदी होता है वो। अधिकतर जो UPSI का एग्ज़ाम हमेशा हिंदी में रहता है। RSM SSB स्टेनोग्राफर इंग्लिश और हिंदी दोनों कंटेंट में रहता है। इसके लिए भी यहाँ पर डिक्टेशन उपलब्ध है। चलिए आते हैं डिक्टेशन की ओर। रेडी? जब से कोरोना महामारी ने दुनिया को गिरफ्त में लिया है, तब से अंधेरे कमरों में कंप्यूटरों के पीछे बैठे सातिर अपराधियों की मानो लॉटरी निकल आई है। मजबूरी में करोड़ों लोगों के घर बैठकर कामकाज निपटाने की नीति ने साइबर जालसाजी के मामलों में 20 गुना इजाफा किया है। बैंकिंग हो या बिजली आपूर्ति, आम लोग हों या सरकारी एजेंसियां, साइबर अपराधियों ने सेंध लगाने के मामले में किसी को नहीं बख्शा है। इस सेंधमारी को रोकने के कथित पुख्ता इंतजामों को धता बताकर साइबर हमलावरों ने यह साबित करने की कोशिश की है कि अगर सेंधमारी रोकने के इंतजाम डाल हैं तो उनमें घुसपैठ करने वालों के इरादे पात पात। हालिया घटनाओं की फेहरिस्त में वैश्विक उड़ान कंपनियों पर हुए साइबर हमलों की बात भी सामने आई है। इनमें एयर इंडिया से लेकर मलेशिया एयरलाइंस, फिन एयर, सिंगापुर एयरलाइंस, लुफ्थांसा और कैथे पैसिफिक जैसी कंपनियां शामिल हैं। पता चला कि साइबर अपराधियों ने हवाई यात्रियों के पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत जानकारियां जैसे ग्राहक के नाम, जन्म तिथि, फ़ोन नंबर तक उड़ा लिए। एक खास गोपनीय साइबर में जमा करीब 45 लाख उपभोक्ताओं के डाटा पर हाथ साफ कर साइबर अपराधियों ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। साइबर अपराधी इतने बेखौफ हैं कि इन्हें अमेरिका जैसी महाशक्ति से भी डर नहीं लगता। हाल में अमेरिका की सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन पर इतना बड़ा साइबर हमला हुआ है कि वहां आपातकाल का ऐलान करना पड़ा। हमला क्यों हुआ? इसकी एक बड़ी वजह बताई गई कि कोरोना महामारी के कारण ज़्यादातर कर्मचारी अपने घरों से काम कर रहे हैं। ऐसे में साइबर अपराधियों के लिए कंप्यूटर नेटवर्कों में घुसपैठ करना कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। यानी घर से काम की जिस नीति को भविष्य की दुनिया के लिए एक समाधान के रूप में देखा जा रहा है, साइबर अपराधियों ने उसकी सांसें अटका दी हैं। कोरोना काल में खरीदारी, पढ़ाई से लेकर ज़्यादातर आर्थिक गतिविधियां बरसता इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए चल रही हैं। ऐसे में
सेंध लगाने का खतरा भी तेजी से बढ़ा है। इस बारे में अमेरिकी कंपनी वेरिजॉन बिजनेस विश्लेषण किया है। इस कंपनी ने वर्ष 2021 के दौरान 88 देशों, 12 उद्योगों और 29,207 इंटरनेट सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विश्लेषण किया। इस विश्लेषण के आधार पर दुनिया भर के डाटा उल्लंघन यानी डिजिटल सेंधमारी के 5,500 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले साल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हैं। इस सेंधमारी में एक किस्म है फिशिंग की, यानी बैंक ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड आदि की जानकारी चुराकर रकम उड़ा लेना। दूसरी किस्म है रैनसमवेयर यानी फिरौती की। इसमें लोगों, कंपनियों के कंप्यूटर नेटवर्क पर साइबर हमला कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया जाता है और इसके बदले फिरौती वसूली जाती है। विश्लेषण से पता चला कि पिछले साल की तुलना में फिशिंग में 11% और रैनसमवेयर में 6% की बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि कोरोना काल में आम लोगों से लेकर हर तरह के निजी सरकारी प्रतिष्ठानों और कंपनियों की निर्भरता डिजिटल ढांचे पर बढ़ी है। सेंधमार इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि कंपनियों के अंदरूनी डिजिटल ढांचे के मुकाबले इंटरनेट के खुले नेटवर्क से जुड़े घरेलू कंप्यूटरों में सुरक्षा प्रबंधन काफ़ी कम या नाम मात्र के होते हैं। इससे साइबर सेंधमारों का काम आसान हो जाता है। सेंधमारी का यह खतरा दिनों दिन विकराल होता जा रहा है। दुनिया भर में सेंधमारों के गिरोह काम कर रहे हैं। ये अब इतने बड़े स्तर के साइबर हमले कर रहे हैं जिनसे विभिन्न देशों से औद्योगिक और सुरक्षात्मक ढांचों को भी खतरा पैदा हो गया है। एक अंदाजा है कि ये सेंधमार अरबों रुपए की कमाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें नाम मात्र का निवेश है और दूसरे देशों के कानूनी प्रबंधों में फंसने का खतरा कम ही है। ऐसी सूरत में साइबर लूटमार बढ़ती जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि इंटरनेट की अंधेरी गली कहलाने वाले डार्क वेब पर मौजूद ऐसे साइबर गिरोहों में से कुछ ने अपने लिए आचार संहिता तक बना रखी है। इस आचार संहिता में शिकार बनाई गई कंपनियों की सूची देने के साथ ही यह भी घोषणा करते हैं कि वे किन कंपनियों को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन यहाँ और भी बड़ी चिंता यह है कि अगर सेंधमारों का यह गिरोह कुछ देशों के इशारों पर काम करता है तो दूसरे देशों के सुरक्षा या औद्योगिक ढांचे को निशाना बनाता है तो उसकी पड़ताल और रोकथाम मुश्किल हो जाती है। जैसे एक बड़ा दावा यह है कि भारत में कोरोना टीका बना रही दो प्रमुख कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक पर चीन के इशारे पर उसके सेंधमारों ने बड़ा हमला किया था। हमले का मकसद भारत के कोरोना टीका निर्माण के काम को ठप करना था। ऐसा ही एक मामला पिछले साल अक्टूबर में सामने आया था, जब मुंबई के एक बड़े इलाके की बिजली पावर ग्रिड फेल होने से चली गई थी। इसकी जांच पड़ताल कर अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने दावा किया था कि यह साइबर हमला चीन के सेंधमारों ने किया था। सूचना यह भी है कि कुछ महीने पहले देश की सबसे बड़ी
डाटा कंपनी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC पर साइबर हमला हुआ था और संवेदनशील जानकारियां उड़ा ली गई थीं। इस केंद्र में राष्ट्रीय हित से जुड़ी कड़ी संवेदनशील जानकारियां दर्ज होती हैं। यह भी दावा किया जाता है कि चीनी कंपनी शिंगहुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भारत की करीब 10,000 हस्तियों के रोजाना की डिजिटल गतिविधियों की पूरी सफलता के साथ जासूसी की और हमें इसकी भनक तक नहीं लगी। साइबर हमलों से सरकारी तंत्र भी न बच पाए तो यह एक गंभीर बात है। ऐसे में आम जनता के साइबर हितों को सुरक्षित रखने की बात ही की जाए। पिछले 1.5 साल के दौरान आम और खास लोगों के बैंक खातों, निजता यानी पहचान से जुड़े डाटा पर हाथ साफ करने के मामलों में करीब 650% का इजाफा हुआ है। सिक्योरिटी फर्म बाराकूडा नेटवर्क के मुताबिक भारत में ऐसी घटनाओं की सालाना संख्या 6 से 7 लाख तक हो गई है। अगर हम कहें कि देश के करोड़ों नागरिकों की निजी सूचनाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके रुपए पैसे हैं। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं।